PSL सीरीज में 2016 से 2023 तक 76 इनिंग्स ऐसी खेली गई हैं जिनमें PSL टीमों के क्रिकेटर्स की जोड़ियों ने 100 रन से ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनाई। इन 76 इनिंग्स में 51 में तो 100 रन से ज्यादा रन पार्टनरशिप बनाने वाली टीम मैच जीतने में कामयाब रही, लेकिन 25 ऐसे मैचेस भी हैं जिनमें 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बनाने के बावजूद टीम मैच हार गई। इस तरह से सबसे ज्यादा मैचेस हारने वाली टीम कराची किंग्स है, जिसको उन 7 मैचों में भी शिकस्त होगी जिन 7 मैचों में कराची किंग्स ने 100 रन से ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हो गई थी। कोयटा ग्लैडिएटर दूसरे नंबर पर है जो 6 ऐसे मैच हार गई जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर ने 100 रन से ज्यादा पार्टनरशिप बनाई थी। तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है जो 5 ऐसे मैच हार गई जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बनाई थी। चौथे नंबर पर लाहौर कलंदर्स की टीम है जो 3 ऐसे मैच हार गई जिसमें लाहौर कलंदर ने 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बनाई थी। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीमें हैं जिन्होंने 2 ऐसे मैचों में शिकस्त खाई जिन मैचों में इन टीमों ने 100 रन से ज्यादा पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हो गई थी। विकेट पार्टनरशिप के हिसाब से इन हारे हुए 25 मैचों में 7 पार्टनरशिप पहली विकेट की 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप थी। 100 रन से ज्यादा स्कोर की 5 पार्टनरशिप ऐसी हैं जो दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में। तीसरी विकेट की 100 रन से ज्यादा रन की 5 पार्टनरशिप ऐसी हैं जिसमें पार्टनरशिप बनाने वाली टीमों को शिकस्त हुई। चौथी विकेट की 100 रन से ज्यादा 4 ऐसी पार्टनरशिप बनी हैं जिसमें शिकस्त हुई। पांचवी विकेट की 100 रन से ज्यादा पार्टनरशिप बनाने वाली टीमों को शिकस्त हुई। छठी विकेट की 100 रन से ज्यादा स्कोर की पार्टनरशिप में भी एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें शिकस्त हुई। 100 रन से ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनाने के बावजूद शिकस्त होने का एक और पहलू भी है कि 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बनाने वाली टीमों को किस किस टीम ने कितनी कितनी मर्तबा शिकस्त दी। ये एजाज सबसे ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को जाता है जिसने 8 मर्तबा अपनी मुखालिफ ऐसी टीमों को शिकस्त दी जिन टीमों ने 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बनाई थी। दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी की टीम है जिसने अपनी मुखालिफ टीमों को 6 ऐसे मैचों में हराया जिसमें मुखालिफ टीम ने 100 रन से ज्यादा पार्टनरशिप बनाई थी। तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर की टीम है जिसने 5 ऐसी टीमों को शिकस्त दी जिन टीमों ने 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बनाई। चौथे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर है जिसने 3 ऐसी टीमों को शिकस्त दी जिन टीमों ने 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बनाई। पांचवें नंबर पर मुल्तान सुल्तान की टीम है जिसने 2 ऐसी टीमों को शिकस्त दी जिन टीमों ने 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप बनाई थी। कराची किंग्स सिर्फ एक ऐसी टीम को शिकस्त देने में कामयाब हुई जिस टीम ने 100 रन से ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनाई। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is your host Ghazal Ahmed welcoming you back to a brand new episode of this cricket special series of Sama podcast. देखिए पिछली एपिसोड में तो हमने बात कर ली चौकों और छक्कों की, लेकिन इसके अलावा भी क्रिकेट के बड़े ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि बड़ी ज़रूरी होते हैं। उनमें से एक है पार्टनरशिप, शराकतदारी। अच्छा, शराकतदारी इसलिए क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिकेट जो है वो किसी एक बंदे का खेल नहीं है, खाली पूरी 11 बंदों की टीम होती है। उन्होंने साथ मिलजुल कर खेलना होता है, मिलजुल कर ही उन्होंने जीत हासिल करनी होती है। और 100 करना, एक शराकतदारी, एक पार्टनरशिप में 100 रन्स की करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम स्ट्रिक्टली PSL की बात करें तो उसमें पहले 8 सीजन की, यानी कि इस सीज़न को एक्सक्लूड करके पिछले सीजन्स की बात करें तो उनमें 76 ऐसे मैचेस हुए हैं जिनमें टीम्स ने 100+ रन्स की पार्टनरशिप की है। और अगर आपको मैं मज़े की बात बताऊं, क्योंकि हमें तो लग रहा होगा कि जिसने भी 100+ की पार्टनरशिप की हो, आपको और मुझे तो यही लगेगा ना कि प्रॉब्ली अब यही होगा कि वही मैच जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि उसमें से 33% जो हैं वो टीम्स हारी हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल फिगर, इट्स एक्चुअली अ प्रिटी डिसेंट अमाउंट। अगर हम सोचें कि 1/3 जो है वो मैचेस हारी है डिस्पाइट हैविंग अ पार्टनरशिप ऑफ ओवर 100 रन्स। और इनमें सरे फहरिस्त आते हैं हमारे कराची किंग्स जो कि 7 मैचेस हारे हैं। इसी बारे में हमारे साथ आज भी फिर से बातें करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारी जान मौजूद हैं अब्दुल सत्तार खान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सर जी, ये कराची किंग्स की हम पहले भी बात कर रहे थे कि पहले भी ना ये ज़रा लाहौर और कराची का एक मुकाबला चल रहा होता था कि एंड पे टेबल के कौन रहेगा। और अब इस लिस्ट की बात करें, इसमें भी कराची टॉप पे कि 7 दफ़ा ऐसा हुआ है कि डिस्पाइट देम हैविंग स्कोर्ड 100+ रन्स पार्टनरशिप दे लॉस्ट। क्या वजह देखते हैं आप?
अच्छा, इसमें एक बात है कि कोई और टूर्नामेंट हो, कोई और लीग हो या कोई इंटरनेशनल कंपटीशन हो, जैसे वर्ल्ड कप होता है, चाहे वर्ल्ड कप का वनडे हो या वर्ल्ड कप का T20 हो, तो बहुत कम ऐसे मैचेस सुनने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं या रिकॉर्ड की छानबीन करते हैं उसके बाद मिलते हैं कि जहां 100 रन की पार्टनरशिप हुई, 100 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप होने के बावजूद मैच हार गए। T20 में तो वैसे इतना रेयर होता है ना, क्योंकि मैच इतना छोटा होता है, 100 की पार्टनरशिप होती है। T20 में ये होता है कि अगर किसी टीम ने 200 रन करनी है ना, तो कम से कम ये कहता है कि यार ये टारगेट हदफ जो है ना, ये अच्छा है, मुनासिब है। तो अब 200 रन में से अगर 100 रन की पार्टनरशिप है, चाहे किसी भी विकेट की पार्टनरशिप क्यों ना हो, तो उसमें एक हौसला आया था ना उस टीम को, जिस टीम की तरफ से वो पार्टनरशिप 100 रन की बनाई गई है, उनको हौसला होता है। देखने वाला जो उनका सपोर्टर होता है, उनको भी हौसला होता है कि अब ये टीम के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हो गए, वो टीम हार जाए। अब ये 76 ऐसी इनिंग्स हुई हैं PSL में 2016 से लेकर 2023 तक, जिसमें 100 रन से ज़ायद की पार्टनरशिप बनी है। ऐसे ही तो उसमें से 25 ऐसे मैचेस थे जिसमें जिन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप बनाई है, वही टीम हार गई। अब ये बड़ा झटके वाली बात है। इसमें एक और चीज़ें हैं कि आप कह रहे हैं कि फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप, अब ये फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप, ये 25 में से 7 ऐसे 100 रन की पार्टनरशिप थी जो फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप थी। हाँ जी। फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप क्या होती है? 100 रन का, कि आपको इतना सॉलिड एक मजबूत किस्म की आपको ओपनिंग मिल गई है जिसकी वजह से कि टीम 100 रन हो गए हैं, कोई आपने विकेट नहीं लूज की, कोई सीधा 100 रन बनाया। तो जिन्होंने 100 रन बनाए होते हैं वो और उनके सपोर्टर, वो ये देख रहे होते हैं कि यार बड़ी मजबूत, अगर यहाँ पर बुक मेकर्स की तरफ जाएं, बुकियों की तरफ जाएं, तो जिसने 100 रन की पार्टनरशिप बना ली है, फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप, इस 25 मैचों में 7 मैचेस ऐसे हैं जहां फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप में 100 रन से ज़ायद स्कोर किया गया और वही टीम हार गई। अब वो देखें कि वो भाव कहाँ चला गया होगा, फेवरेट होगी, हॉट फेवरेट होगी, ऐसे ही है, ठीक है। और ग्राउंड में भी जो दूसरी टीम मुकाबला कर रही है उसके लिए परेशानी इतनी होगी कि यार 100 रन हो गए हैं, पहली विकेट नहीं गिर रही, तो बाकी विकेटें क्या करेंगे, पूरा मैच पड़ा हुआ है। अब उसमें हारना, अब ये होती है चंबे वाली बात, वेरी अनयूजुअल। ये इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। लीग्स में चले जाएं, इंटरनेशनल कंपटीशन में चले जाएं तो कम होता है, मैचेस हारते हैं। ऐसी टीमें हैं, दुनिया में रही हैं, जिन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप की है और वो मैच हार गई, ऐसा होता है। लेकिन जितनी तादाद में PSL में हुआ है, ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यार ये क्या करते हैं। अब देखो ना, आपने नाम लिया कराची किंग्स का। हाँ जी। कराची किंग्स का ट्रैक रिकॉर्ड शुरू के जो वर्ल्ड कप, मेरे मुंह से निकल रहा था, PSL को मैं वर्ल्ड कप कहने लगा था। खैर हमारे लिए लोकली देखा है तो वर्ल्ड कप ही है, हमारा तो भाई वर्ल्ड कप ही है ये, ठीक है। तो इसमें अब जो टीम इस तरह से दहाने पे खड़ी हो, रिसीविंग एंड पे हो, मतलब कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स वो टीम रही हैं। शुरू के 4-5 साल तो इनके लिए सदमात वाले साथ ऐसे कि बाकी कोयटा ग्लैडिएटर जा रहा था, पेशावर ज़ल्मी जा रहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड जा रहा था, सो के मुल्तान सुल्तान इज़ द जूनियर टीम। ये 2016 में PSL शुरू हुआ था, 2018 में मुल्तान सुल्तान आया। तो मुल्तान सुल्तान का ट्रैक रिकॉर्ड निस्बतन अपने से सीनियर टीमों से बहुत बेहतर रहा है, और ख़ास तौर पे फिर लाहौर कलंदर और कराची किंग्स। अब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि कराची किंग्स के बाद जो दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर आई है, दूसरे नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स है जी, जो 6 मरतबा 100 रन से ज़ायद का इन्होंने पार्टनरशिप की और मैच हार गए। तीसरे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी है, चौथे नंबर पे लाहौर कलंदर है, जिस 3 मरतबा ऐसा हुआ कि लाहौर कलंदर की टीम ने पार्टनरशिप में 100 रन किए और वो तीनों मैच हार गए। बाकी कई ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें लाहौर कलंदर ने 100 रन की पार्टनरशिप की और मैच भी जीत ली। लेकिन इसको हम एज अ गुड थिंग भी ले सकते हैं कि इनका बॉलिंग अटैक इतना था कि ये ज़्यादा मैचेस नहीं हारे कंपेयर टू अदर टीम्स। अच्छा, ये सुनने को आया, मैं सुनने की बात करता हूँ कि सुनने में आया कि लाहौर कलंदर का बॉलिंग अटैक वो इतना मजबूत नहीं रहा। ये शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दें तो बाकियों के बारे में कोई इतना नहीं होता कि एक बॉलर होता है, जैसे आप कह रहे थे कि फ़खर जमा है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल्ला खड़ा हो जाए। दुनिया में ऐसा होता है कि जो इंडिया में विराट कोहली खेलने पे आए तो कहते हैं कि जब तक विराट कोहली क्रीज पे खड़ा है
आप कोई भी आपकी उम्मीद का किरण जो है ना, किसी एक किरण को डगमगाने मत देना, ऐसे ही। क्योंकि विराट कोहली क्रीज पे खड़ा है। अब इसी तरह यही है कि शाहीन शाह अफरीदी का पहला स्पेल चल गया तो फिर आपके बारे न्यारे हो गए। आपके बारे न्यारे से मुराद है लाहौर कलंदर के बारे न्यारे हो गए। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो टीम उखड़ जाती है। तो यही मसला है ना, लाहौर कलंदर की जो भी परफॉर्मेंस आ रही है, मेरे ख्याल से उसमें एक मेजर फैक्टर ये भी है क्योंकि पहले हमने देखा उनके ज़्यादातर मैचेस जीतेगी, पीएसएल जीतने की क्या वजह थी? बिकॉज शाहीन अफरीदी फ्रंट से लीड कर रहा था उनको। हमेशा हम ये देखते थे, पहले नहीं तो अपने सेकंड ओवर में वो हमेशा स्टंप्स को उखाड़ देते थे अपने अपोनेंट्स के, यूँ बॉलिंग कराते थे कि हमें तो पता होता था भाई पहले नहीं तो दूसरे ओवर में विकेट ज़रूर जा रही है। जैसे इमरान खान के बारे में कहा जाता था जब क्रिकेट में था, क्रिकेट का कप्तान था, अच्छे दिनों की बात कर रहा हूँ उसके, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो वो एक होता है कि एक आपको होता है, शाहीन शाह अफरीदी उस तरह से है कि नहीं है। लेकिन एक बात थी कि आपको कम से कम टीम का, अगर मैं खिलाड़ी हूँ मुस्तकिल बुनियादों पे और मैं टीम की तरफ से खेल रहा हूँ और मेरी टीम फाइनल राउंड में नहीं जा रही, तो एक कप्तान ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से टीम फाइनल राउंड में चली जाती है, कराची किंग्स से फाइनल में हार जाती है, लेकिन उसके बाद के 2 मैच 2 पीएसएल टाइटल जीत जाती है। तो मुझे भी हौसला होगा ना कि यार मैं भी चौके छक्के मारना पाया सा, मैं भी सेंचुरी करना पाया सा, मैं भी फलाना करना पाया सा, यार मैच तो हम हार जाते हैं। ये उसका भी होता है, वो कभी भी जेन में ना लाना ऐसा बैट्समैन जिसने बड़ा अच्छा स्कोर किया हो, उसकी टीम हार रही हो, तो वो ये नहीं होगा कि वो अपनी उस पर खुश होगा कि यार मैं तो सेंचुरी कर ली। उससे भी जो डिलेमा होता है ना, जो सदमा होता है, सदमे का शिकार वो भी होता है। वो वजह क्या होती है कि यार मैंने मेरा इतना कुछ करने के बावजूद टीम हार गई। दूसरी तरह जो बॉलर होता है जिसने विकेटों की बौछार की होती है, विकेटें पे विकेटें ले रहा होता है और बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट विकेटें ले रहा होता है, वो भी देखता है कि यार इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट विकेटें लेने के बावजूद हम हार गए। तो डीमोरलाइजिंग का जो फैक्टर होता है ना, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर पर भी जाता है, क्योंकि उसकी सोच बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद मेरी परफॉर्मेंस मेरी टीम के काम ना आ सके। वो ये नहीं कहता कि बाकियों ने कुछ भी नहीं किया, वो ये बहुत कम कहता है, लेकिन उससे बड़ा सदमा ये होता है कि मेरी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो मेरी टीम को नहीं जितवा सकी। ऐसे ही है। क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपकी टीम जीत जाए, हो उसकी तो रौनक ही कुछ और होती है, वो दुबाला हो जाता है, खुशी कुछ और होती है। वो वजह ये होती है कि वो खुद ही अकेला ये नहीं सोच रहा होता, बाकी टीम मेंबर भी सोच रहे होते हैं और सपोर्टर भी, शायकीन भी कह रहे होते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस से टीम जीत गई है। अब उसकी शानदार परफॉर्मेंस है, टीम हार गई, तो वो उसकी परफॉर्मेंस भी भूल जाते हैं जब आप इस बात पे आते हो। ऐसे ही है कि यार ये इन्होंने क्या किया। तो ऑब्वियस बात है कि जब नेगेटिविटी पे जाते हो तो पॉजिटिविटी की बातें बहुत दूर रह जाती हैं। नेगेटिविटी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में नेगेटिविटी का रुझान बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है। एवरी टाइम हम ये देख रहे होते हैं कि हमें कोई नेगेटिव चीज़ मिले, नेगेटिविटी की तरफ जाएं। एक होता है कि आपने, वो एक होता है ना सेहतमंद किस्म की तनकीद, वो तो चाहिए ही ना हमें, वो करनी पाकिस्तान में वो कभी भी हर दिल अजीज नहीं रही। कहने को तो हमारे सियासतदान भी कहते हैं कि ये सेहतमंद तनकीद होनी चाहिए। भाई सेहतमंद तनकीद कहते किसको हो आप? सेहतमंद तनकीद भी होगी तो आपने कहना देखा ना। और अगर आप पे हो रही हो कि आप इतना वो जिगरा रखते हो कि आप उसको टॉलरेट कर पाओ, आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ। पाकिस्तान में चूंकि ना तो रवायत रही है एक सेहतमंद तनकीद की, और ना ही ये रवायत रही है कि आप उसको बर्दाश्त करें। ये बाहर की दुनिया का एक जेवर है, उनका हुस्न है कि सेहतमंद तनकीद की बात अगर बाहर की दुनिया की तरफ झांकें आप, तो हमें पता लगता है कि वो इतनी बड़ी से बड़ी बात को जिस खूबसूरती से एहसन तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आगे लेके चलते हैं। अगर मैंने आज ये बात ना मानी कि ये मेरी गलती थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कभी भी काम ठीक नहीं कर सकूँगा। जिस दिन मैं रियलाइज़ कर लूँगा कि ये मेरी गलती थी, मेरी जिम्मेदारी थी, उसके बाद इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर मैं मान ही नहीं रहा कि मुझसे कोई गलती हुई है, इम्प्रूव कब करोगे? या मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं इम्प्रूव तो सारी ज़िंदगी नहीं कर सकूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यही बात होती है कि हम लोग इस तरह से करते हैं कि आपने, अगर ये पार्टनरशिप की बात होती है तो कई ममालिक के ऐसे मौके पे पार्टनरशिप की बात हुई। अब ज़्यादातर रिकॉर्ड क्या कह रहा होता है?
ज़्यादातर रिकॉर्ड ये कह रहा होता है कि ये टीम जो जीती है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे वो T20 हो, ये जो मैच जीते हैं इसमें पार्टनरशिप देखी है, फलाने विकेट की 2 बंदों के दरमियान पार्टनर, कमाल है, वो ले बैठे क्या मिल के धोया। अब अगर वो पार्टनरशिप भी 100 रन की है और माशाल्लाह टीम हार गई है, तो कहाँ आप ये रिकॉर्ड ढूंढते रहोगे, कहाँ पे ये लिखा है कि इस पार्टनरशिप की वजह से हम हारे, हालांकि वो पार्टनरशिप होने के बावजूद आप हार गए, जैसा कि PSL में होता रहा। अब होता ये है कि बहुत सारी दफ़ा ये हम लोगों का ध्यान नहीं जाता, हम लोगों का ध्यान जो होता है ना वो बड़ी स्पेसिफिकली ना हमने कुछ चीज़ों पे धर दिया हुआ, हम उसी पे रहते हैं। वो एक लाइन खींच दी जाती है, वो सारी भीड़ उस लाइन पे लग जाती है। आपने ये किया, मैं भी वही कर रहा हूँ, मुझे देख के तीसरा भी वही कर रहा है, चौथा भी वो कर रहा है। हम देखते नहीं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं जिसकी तरफ हम कभी गए ही नहीं होते, हम देखना चाहते भी नहीं है। हम देखना चाहते भी नहीं, और अब हम देख भी नहीं सकते। क्यों? हमारी प्रैक्टिस नहीं रही। हम ये प्रैक्टिस होती है ना, खुद को लिमिट कर दिया ना हमने इसी तरह। अब वही बात हो गई, हमने अपने आप को लिमिटेड कंपनी बना दिया। हालांकि लिमिटेड कंपनी का आप तो बिजनेस करते हो ना, पॉडकास्ट करते हो, पता होगा लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट कुछ और है। अब अगर सोच के हवाले से लिमिटेड कंपनी हो जाए तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही वो जो कंपनीज़ हैं जो कारोबार करती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में होती हैं, लिमिटेड कंपनी वो एक बाकायदा पूरा एक पीछे उनके फ़लसफ़ा है, बैकग्राउंड है कि क्यों करते हैं। तो हमारे यहाँ यही होता है कि इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। अब ये टीम की जो स्ट्रेटजी इवॉल्व हो रही होती है, ये कई दफ़ा ये कहा जाता है कि कई ऐसे ममालिक हैं, हम क्रिकेट की बात करें ना, फुटबॉल की मैं नहीं कर रहा, बास्केटबॉल की मैं नहीं कर रहा, रग्बी की मैं नहीं कर रहा, बॉक्सिंग की मैं नहीं कर रहा, क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्रिकेट में बाहर जिस तरीके से वो क्रिकेट स्ट्रेटजी को इवॉल्व करते हैं, अगर कभी ऐसा हुआ कि हमें पॉडकास्ट करना पड़ जाए तो सुनने वाले चाहे पिछले 10, 15, 20, 25 साल से मैचेस देख रहे हो क्रिकेट के, वो यही कहेंगे कि ये बात तो हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि स्ट्रेटजी इस तरह इवॉल्व की जाती है, क्योंकि वो लगे रहते हैं। उनका ये काम है। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि रिसेंट पास में जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है, आप यकीन करेंगे बस समझे कोई कसर रह गई थी, वरना पूरे इंडिया में आग लग जाती। ऐसे ही कोई कसर रह गई जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सका। वो उनकी स्ट्रेटजी इस तरह की थी इंडिया की। फिर किस दिन हम बैठ के पॉडकास्ट में बात करेंगे Indeed. कि वो पूरी की पूरी साइंस थी। हम तो यहाँ भला क्या समझते हैं, ओ बस समझे कि असी बस होए एंजॉय। ये बिल्कुल ही नहीं है। वो हॉट फेवरेट होने के बावजूद भी वो फाइनल तक उनके जाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। इसके बावजूद स्ट्रेटजी इवॉल्व करते जा रहे थे, स्ट्रेटजी बनाते जा रहे थे। ये होगा तो हम ये करेंगे, वो होगा तो हम ये करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है, ऑस्ट्रेलियन ऐसे आते हैं। ये बात वहाँ पर उनके अपने कैंप्स में हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया आ गया फाइनल में। ये हमारी बदकिस्मती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया आ गया फाइनल में, हमारी बदकिस्मती है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हम कई हवालों से हमसे कमज़ोर क्यों नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनका माइंड सेट है ना, वो ऐसे सिचुएशन में बड़ी दफ़ा रह चुके हैं कि यार वो देखो ना कि वो कई दफ़ा ऑस्ट्रेलियन को क्रिकेट खेलते हुए अगर बारीकियों से जाके देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन कई दफ़ा ऐसे लगता है जैसे ये इतनी तैयारी के साथ आते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि हम ग्राउंड में हैं। इन्हें नहीं पता होता कि हम किसी के होम ग्राउंड में हैं, अवे ग्राउंड पे हम लोग खेल रहे हैं। ये पता नहीं क्या उन्होंने कुछ किया हुआ है, अपने आप को उसके लिए तैयार किया हुआ है कि हमने ये चीज़ तो रखनी नहीं। अब आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखें, यलगार देखें, लोगों की तैयारियां देखें, लोगों की खुदाई कसम अगर हमारे टेम्परामेंट का या हमारी टीम के टेम्परामेंट का वहाँ पे खड़े होके एक गेंद को रोक लेना, 100 भी नहीं होना था, एक गेंद को रोक लेना काफ़ी बड़ी बात है। कि एक होता है ना, बड़े से बड़ा प्लेयर है, वो प्रेशर सस्टेन नहीं ना कर सकता तो उसकी सारी प्लेयर ही निकल जाती है। ये होता है प्रेशर सस्टेन करना, सारी गेम ही प्रेशर को हैंडल करने। मैंने इसको देखा था ऑस्ट्रेलिया को, जिसका मैं बात नहीं किया। मैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 1987 का वर्ल्ड कप है, सेमीफाइनल हो रहा है पाकिस्तान और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। यकीन करो कि ऐसे घुसे हैं हम लोग स्टेडियम में कि पाकिस्तान जीत चुके हैं।
उधर इंडिया इंग्लैंड से जीत चुका हुआ है। इंडिया का मैच इंग्लैंड से 1 दिन 2 दिन बाद होना है, पाकिस्तान का पहले हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि फाइनल में बड़ा तूफान आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया होगा, एक तरफ पाकिस्तान होगा। उन्हें क्या पता था कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हरा देगा और इंग्लैंड जो है ना वो इंडिया को सेमीफाइनल में हरा देगा। उसके घर में इंडिया में, उसके घर में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया, पाकिस्तान के घर में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। घर घुसकर उस दिन मैंने देखा था कि एलन बॉर्डर मेरी नज़र में ऐसे मुझे लगा है, यकीन करो कि हम स्टेडियम में थे और पूरे पावर के साथ ऐसे लग रहा था जैसे वो 11 खिलाड़ी नहीं खेल रहे, पूरे का पूरा लाहौर कदाफी स्टेडियम खेल रहा है। उसमें जिस तरीके से वो खेल रहे थे वो परेशान, कुछ लोगों को परेशान कर रही थी कि यार ऑस्ट्रेलियन को पता नहीं कि लाहौर में खेल रहे हैं, ये इमरान खान का शहर है और इमरान खान हमारा कप्तान है टीम का। और इमरान खान जब गेंद करने आता था ना रनअप से, खुदाई कसम ऐसे लगता था कि ये शोर लाहौर कदाफी स्टेडियम का शोर जो है ना ये वाघा बॉर्डर से क्रॉस कर जाएगा, इस तरह का शोर मचता था। वो रनअप से आ रहा होता था, अभी उसने गेंद फेंक नहीं होती थी। उसमें एलन बॉर्डर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा, क्या हुआ, स्टीव वॉ था। स्टीव वॉ ने आखिरी ओवर में, सलीम जाफर का आखिरी ओवर था, 17 स्कोर कर दिया उसने। उसी 17 स्कोर के फ़र्क से ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से जीत गया था। उस दिन मैंने देखा कि इमरान खान, जनरल ज़िया-उल हक सदर, उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, वो आए हुए थे। और मैंने देखा कि हम सब देख रहे थे कि इमरान खान जिस बुझे अंदाज से गया है ना, वो तो ऐसे लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से उसने हाथ में लाया हो जनरल ज़िया-उल हक से। दिल टूट चुका हुआ है, फूल मुरझा चुके हुए हैं, बालों की अजीबोगरीब हालत है, सफ़ेद टी शर्ट इसने पहनी हुई थी, नीचे ट्राउज़र पहना हुआ था, पता नहीं काले रंग का या नीले रंग का, पुरानी बात हो गया मुझे याद नहीं। तो बिल्कुल ही एक और अंदाज था। बड़ी मुश्किल से बाकी टीम के या बाकी जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, उन्होंने कहीं कहा कि सदर पाकिस्तान आया हुआ है, मुखालिफ टीम जीत गई है, मेहमान हम हैं, हम मेज़बान हैं, मेहमान नहीं हैं, मेहमान वो हैं। तो थोड़ा सा फिर इसने भी, इमरान खान ने हिम्मत की कि चलो जो होना था हो गया। फिर हमने सेलिब्रेट कैसे किया था, ये हमारा स्टाइल है सेलिब्रेट करने का। अब इंग्लैंड का मैच था इंडिया के साथ, दूसरा सेमीफाइनल 1987 के वर्ल्ड कप का हो रहा था इंडिया में, वो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान था। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, टिपिकल जो पाकिस्तानी स्टाइल है या इंडियन स्टाइल है, हम दुआ कर रहे थे कि इंडिया हार जाए। ये भी एक सोच है। अब ये ऐसे हुआ कि वहाँ पर इंडिया हारा है, फेवरेट होने के बावजूद हारा है, तो हम लोग खुश हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि हमें खुश होने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि हम फाइनल में नहीं जा सके। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसको मैंने वो 1987 में, जब ये ऑस्ट्रेलिया स्टैंड्स नोवेयर, उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ा है, तो वही देखें कि वही स्टीव वॉ था, वही मार्क वॉ था, दोनों भाई थे। और फिर बात कहाँ से कहाँ होते, ऐसे लगा जैसे वर्ल्ड कप में जब कभी भी वर्ल्ड कप होता है तो पहली बात हर एक मुल्क में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया को हरा लोगे, यही बात है। एक बात जो जहन में आती है वो होती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, वो तो लोगों के सामने था, लेकिन उससे पहले उनके कैंप में ये बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के आने का मतलब ये होगा कि शायद हम वो ख्वाब जो हम बना चुके हुए हैं वो पूरा वो ना हो ताबीर ना हो सके उसकी। तो ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़रा थोड़ा सा वो हो जाता है। बहरहाल हम लोग जो है ना अपने PSL की वही बात कर रहे थे ना, 100+ पार्टनरशिप्स की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने सही प्रेशर को हैंडल किया, सही टेम्परामेंट के साथ खेले। क्योंकि अगर हम बात करें कि उनकी अपोजिशन है, सबसे ज़्यादा मैच वो जीते हैं ना, जब 100+ उनके खिलाफ पार्टनरशिप्स लगी, खिलाफ पार्टनरशिप 100 रन की बन रही और वो जीते। ठीक है। और वो आपको पता है वैसे भी बड़ा बैटिंग हैवी टीम मानी जाती है, उनके सारे शायकीन हैं वो भी ज़्यादा उसी के लिए आते हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा चौके छक्के भी मारते हैं। लेकिन एक और बात है, ये भी 2-4-5 दिन पहले की बात है, इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या हुआ है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस जगह पे जा चुका हुआ था, स्कोर जिस जगह पे जा चुका हुआ था, वो मुझे उस लड़के का नाम नहीं याद आ रहा, मोइन खान का बेटा आज़म खान, उसने छक्कों की बौछार कर दी। तो वो उस वक्त जो भाव था ना, जो बुकिये दे रहे होते हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 5 पैसे को टच कर गया।
अब 5 पैसे को भाव को टच करने का मतलब है कि जो पंटर है ना, पाकिस्तानी पंटर की जो साइकोलॉजी है, वो 5 पैसे भाव को मुफ्त के पैसे समझती है कि लाख रुपए ला देंगे तो 5,000 आ गया मुफ्त, 2 लाख लावांगे तो 10,000 आएगा मुफ्त में, 5 लाख लावांगे तो 25,000 आएगा। अब वो मुफ्त के पैसे, टर्म चलती है मुफ्त के पैसे, इजी मनी। अब 5 पैसे पे वो टीम वापस हुई, हार गई। तो मुझे लगता है ऐसे जैसे पाकिस्तानी पंटर को जो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से 2-4 दिन पहले जो पड़ी है ना, शायद उनके ज़ख़म जो है ना वो इतनी जल्दी, वो कहते हैं ना मरहम पट्टी या तेल लाना, वो ज़रा टाइम लग जाएगा, कंज्यूम करेगी। इतनी तो फ़खर जमान ने नहीं न्यूजीलैंड को मारी थी जितनी इनको लग गई। अब ये भी बात होती है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं वो एक ऐसा काम कर जाती है और ऐसा काम हो जाता है। दिस इज़ नॉट क्रिकेट बाई चांस, हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं। अब ये क्रिकेट बाई चांस क्यों कहा गया था, फुटबॉल बाई चांस क्यों नहीं कहा गया, हॉकी बाई चांस क्यों नहीं कहा गया, रग्बी बाई चांस क्यों नहीं कहा गया, बॉक्सिंग बाई चांस क्यों नहीं कहा गया। क्रिकेट ही एक मिली थी खेल, ऐसा ही एक खेल है जिसके बारे में ये कह दिया गया हो कि क्रिकेट बाई चांस। तो ये होता है कि क्रिकेट ही के हवाले से बात होती है कि सम टाइम ऐसी चीज़ होती है, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ 1983 का वर्ल्ड कप का फाइनल, जैसे कह रहे हैं ना कि जो आखिरी वर्ल्ड कप का फाइनल था कि इंडिया के लिए, इंडिया के कैंपों में जी ये बात थी कि ऑस्ट्रेलिया अगर आ गया फाइनल में तो फिर ज़रा थोड़ा सा हमारे लिए हालात दगरगूं हो सकते हैं। अगर कोई और टीम हुई तो वो इतना नहीं है उनका प्रेशर। तो 1983 में जब फाइनल में वेस्ट इंडीज़ तकरीबन हैट्रिक करने वाली थी, ऐसे ही जैसे लाहौर कलंदर के बारे में कहा जाता है ना, ये शाहीन आफरीदी ने भी कहा था कि भाई हैट्रिक करेंगे। तो उस वक्त वेस्ट इंडीज़ कह रहे थे कि 1975 का पहला वर्ल्ड कप जीत चुके थे, 1979 का दूसरा वर्ल्ड कप जीत चुके थे, 1983 का तीसरा वर्ल्ड कप था जिसमें वो फाइनल में चले गए। आगे टीम कौन सी है, सबसे माड़ी टीम इंडिया। पहले जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया, पता था कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ फाइनल तक पहुंचेंगे। दूसरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड था उनके मुखालिफ, तीसरे वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के मुखालिफ फाइनल में इंडिया था। अब इंडिया अंदाज़ा करें खुद बहुत कम स्कोर पे आउट हुई, कम स्कोर पे आउट होने के बावजूद वेस्ट इंडीज़ जैसी सीसा पिलाई दीवार गिरा दी, उन्होंने गिरा दी और वर्ल्ड कप जीता। अब उस वर्ल्ड कप के हवाले से ये बात कही जाती है कि जो एक जोशो खरोश पैदा हुआ ना इस पूरे खित्ते में, बहुत बड़ा खित्ता है, कल्ला इंडिया ही अरबों अरबों में है, तो हम साथ हम इतना के और ममालिक भी हैं, हम भी कोई माड़े नहीं हैं, आबादी के लिहाज से हम भी तगड़े हैं, काफ़ी अच्छे खासे। तो उस हवाले से देखा जाए कि वो कहते हैं जोशो खरोश जो पैदा हुआ ना, वो जो शुरू के वाक़यात होते हैं जिसमें वो हिस्सा डालते हैं। तो 1983 का वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता था तो इस खित्ते में जोशो खरोश पैदा हुआ और उस जोशो खरोश की वजह से आज क्रिकेट इस खित्ते में तकरीबन आपके और मेरे घर घुसी हुई है। अब अगर कोई और मैच हो रहा हो, जैसे PSL हो रहा है, कोई और मैच हो रहा हो, ठीक है, एक तादाद होगी, एक शरह, एक परसेंटेज होगी, एक डिग्री होगी, एक इंटेंसिटी होगी जिसके साथ वो देखा जा रहा हो। लेकिन PSL को जिस तरीके से क्रिकेट है ना, जिस तरीके से हम देखते हैं वो ऐसे ही है कि मुझे मौका मिले, हमारी तो क्रिकेट ख़त्म होगी ना, क्रिकेट का ये शौक़ स्टेडियम में जाने का, हालांकि मैं जर्नलिस्ट था, तो शौक़ ख़त्म क्यों हुआ कि जो हमारे लेजेंड थे, जो हमारे दिमाग में कब्ज़ा कर चुके हुए थे, ज़हीर अब्बास रिटायर, माजिद खान रिटायर, मुश्ताक मोहम्मद रिटायर, जावेद मियादाद का कोई पता नहीं, इधर चला गया उधर चला गया, इमरान खान रिटायर, वसीम अकरम हैं। तो अचानक हमें लगा कि जैसे हम यतीम हो गए, क्योंकि हमने इनकी वजह से क्रिकेट में हमारा वो था। जैसे आज आपका क्रिकेट के हवाले से ये है कि फ़खर ज़मान है, बाबर आजम है, क्राउड बाबर आजम है, मतलब जो हमारा दौर और था, जब ये माए खान गया, ज़हीर अब्बास गया, इमरान खान गया, जावेद मियादाद गया, तो साथ साथ आपकी स्टेडियम जाने की वजह भी हमारे लिए वो चीज़ एक जो ब्यूटी थी ना ग्राउंड में, वो इन खिलाड़ियों की वजह से थी कि इमरान खान गेंद करा रहा है, ओए वो माजिद खान, ओए हो, वो मुश्ताक मोहम्मद,
मतलब मुश्ताक मोहम्मद ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान में अगर कोई कप्तान गुजरा है, जैसे कप्तान कहा जा सकता है, मैच वो भी हारे हैं, उसने भी हारे हैं, तो मुश्ताक मोहम्मद लगता था। इम्प्रेशन मिलता था ना स्टेडियम में बैठे हुए। ऐसा क्या डिफरेंट था उनमें? यार स्ट्रेटेजी होती थी, वो ऐसे लगता था जैसे ये मुश्ताक मोहम्मद कुछ सोच के काम करता है, बगैर सोचे समझे नहीं करता। चाहे वो सोच के भी काम किया हो, शायद उसमें फ़ायदा ना हुआ हो, कामयाबी ना हुई हो, लेकिन सोचता ज़रूर है। उसका जो इम्प्रेशन होता था ना ग्राउंड में, वो हमें ये बताता था। बाकी कई कप्तान होते थे जो ऐसे लगता था जैसे घबराए हुए सिचुएशन से। मतलब ग्राउंड में आप हैं ना, तो सम टाइम ग्राउंड में आप रहते हो, हमें आदत थी ग्राउंड में रह के, स्टेडियम में रह के मैच देखने की। ये आजकल जिस तरह मैच देखे जा रहे हैं ना टीवी पे, ये मेरा मोबाइल है, मैं उस पर देख रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ, तो आसानी पैदा हो गई। उस वक्त ग्राउंड पे रहते हुए, स्टेडियम में मैच देखते हुए हम वो चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते थे जो शायद आज टीवी पे आज के दौर का बंदा ना कर सके। इसके बावजूद कि सब कुछ क्लियर है, इसके बावजूद रीप्ले हो रहा है, एक एक चीज़ को बार बार दिखाया जा रहा है। लेकिन वो था कि जिसमें जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कई दफ़ा कोट किया, मुश्ताक मोहम्मद की बात हो रही है, इमरान खान भी बीच में। मुश्ताक मोहम्मद ने इमरान खान की फील्डिंग की हुई थी, क्योंकि फास्ट बॉलर की मोस्ट ऑफ द टाइम बाउंड्री के पास फील्डिंग होती जी। इस बेचारे की, इमरान खान की कहीं फील्डिंग ना लेडीज़ इंक्लोजर के पास थी, थोड़ा सा आगे करके। तो एक शॉट लगी, इमरान खान अब उसके पीछे भाग रहा है कि बाउंड्री से बाहर होने से पहले मैं पकड़ लूँ। तो जो लेडीज़ इंक्लोजर था, जहाँ लड़कियाँ भी थीं, ख़वातीन भी थीं, यार वो जंगले से ऐसे हाथ आगे बार किया था, आजा आजा इम्मी आजा, इसको इम्मी के नाम से बुलाया था उन्होंने। तो इमरान ने जब देखा ना कि ऐसे बाजू हटे हुए, इमरान वहीं पे खड़ा हो गया ना कि चौका होता है तो हो जाए, मैं नहीं जाना था। ये 100% ट्रू बात है। ये मैंने अपनी आंखों से जब हम मैच देखा करते थे ये देखा। तो उसके बाद मुश्ताक मोहम्मद ने ना इमरान खान की उस जगह से हटा के ना किसी और जगह पे फील्डिंग कर दी थी। तो ये होता था कि उसमें हम लोग कई चीज़ें ऑब्जर्व कर जाते थे, ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर जाते थे जो सम टाइम हो सकता है कि टीवी का कैमरा, अब तो खैर कैमरे ही बहुत सारे लग गए हैं, अब ज़माना बदल चुका है, लेकिन हमारे ज़माने में कुछ कैमरे कुछ ज़्यादा नहीं होते थे। हमें पता चल जाता था पीटीवी के कैमरे कितने आए हैं। हम खुद जर्नलिस्ट थे और कई दफ़ा ऐसा होता था कि एक दो कैमरामैन जो पीटीवी के थे ना, उनके साथ गपशप भी हो जाती थी। उन्हें पता होता कि ये जर्नलिस्ट हैं, वो कि हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं थे, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था। मेरे साथ जितने भी जाते थे ना जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कोई नहीं था, हम सिर्फ शौक में जाते थे। और हमने जो वर्ल्ड कप श्रीलंका जीत गया था ना, जिसका फ़ाइनल लाहौर में हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था कि हमें एक अच्छे स्टैंड के पासेस मिले हुए थे। हम रिपोर्टर थे, दी न्यूज़ में थे। तो हमने क्या किया, वो अच्छे पवेलियन के जो पासेस थे ना, वो जनरल क्लास में तब्दील करा दिए कि हमने वो पासेस किसी और को दे दिए, उनसे जनरल क्लासेस के जनरल स्टैंड में। हमें मज़ा आता था कि ओ लोगों के साथ ये। तो उसमें हुआ ये था कि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी और वो स्टेडियम में ट्रॉफी देने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल था और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था मैच। तो पाकिस्तान का क्राउड श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा था। तो ये जब मैच एक अपनी जगह पे पीक पे आया ना, तो एक पतंग आई, पूरी शरारत, वो एग्जैक्टली ग्राउंड में आके पतंग गिरी है। और वो पतंग थी ये मुस्लिम लीग नून के झंडे की। अब बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ, ये दो जमातें होती थी जो हरीफ जमातें, राइवल्स होते थे। अब उन्होंने बाकायदा पतंग उड़ाई और इस तरीके से उसको पतंग को भेजा कि वो ग्राउंड में पिच के करीब नहीं तो आसपास बस ग्राउंड में गिरे। सब देखे उसको भाई, वो उनकी टेक्निक पूरी कामयाब थी। बड़ी स्ट्रेटेजिकली बात करें तो बड़ी कमाल कैंपेन थी। वो गिरा, बेनज़ीर भुट्टो थी। अब ऑब्वियस बात है, जब पतंग गिरी है तो कैमरे चाहे जो मर्जी, उन्हें क्या पता कि ये मुस्लिम लीग नून के झंडे वाली पतंग है, वो तो उन्होंने अनयूजुअल चीज़ पकड़नी है। तो वो जब गिरी तो टीवी पे भी आ गई, हम ग्राउंड पे भी देख रहे थे, क्रिकेटर भी देख रहे थे। अब ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर थे या श्रीलंकन के क्रिकेटर थे, उन्हें क्या पता कि ये नून लीग का झंडा है जो अपोजिशन की जमात है, उन्हें तो नहीं पता था। अब ये फाइनल हो रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है और पूरी दुनिया के टीवी चैनल चल रहे हैं, उसमें वो पतंग को दिखाया गया था। और ये बात पक्की साबित हुई कि ये शरारतन, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के झंडे की कोई पतंगें थोड़ी बनती थी,
वो तो ख़ास उस मौके पे फेंका गया था। तो ये वो चीज़ें होती थी जो हमने स्टेडियम में होते हुए खुद देखा, खुद ऑब्ज़र्व किया और हमारे सामने हुई। फिर पतंग को ले गए थे, फिर वहाँ पर क्राउड में बैठे हुए, क्योंकि नून लीग के सपोर्टर जो लाहौर में थे ना जी, उनकी तादाद ज़्यादा होती थी, तो उन्होंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी थी कि अब पतंग सानू दे दियो, नहीं तो फिर थोड़े को कुछ नहीं बचेगा। गली बातें नहीं होती हमारे, वो होता है कि लाहौर में एक बड़ी चीज़ें चलती हैं, गली बात ही करो, ज़रा थोड़ा सा इंज करके सीधे होके वो आए ना तो फिर हमारी दौड़ें लगती हैं या हम खामोश हो जाते हैं। तो वो ये इस तरह का भी हुआ था। अच्छा सितार खान साहब, कैप्टन्स पे तो हम इंशाल्लाह और भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, स्पेशली इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। इमरान खान के बारे में भी जानना चाहूँगा वो कैसे कैप्टन थे, लेकिन अभी के लिए हम वापस आते हैं अपने पार्टनरशिप्स वाले टॉपिक पर। अब जैसा कि आप और मैं जानते हैं, सारे जानते हैं कि हम टॉप ऑर्डर से और ख़ास तौर पे मिडिल ऑर्डर भी कह लें तो उनसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि इन्होंने तो अच्छी बैटिंग करनी है, इधर से तो ज़्यादा इम्कान है कि ये कोई 100 की पार्टनरशिप मार देंगे। लेकिन इट्स वेरी अनयूजुअल कि हम ये एक्सपेक्ट करें या देखें कि लास्ट विकेट पे कोई आके इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगा के जा रहा है, और ऐसे कुछ स्टैट्स हमारे सामने भी हैं। अगर हम पाकिस्तान की जानिब से बात करें तो अज़हर महमूद और मुश्ताक अहमद की 151 रन की पार्टनरशिप थी, जिनमें से 128 रन मारे थे अज़हर साहब ने और मुश्ताक अहमद साहब ने 59 रन लगाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन 1997। उस बारे में कुछ आपको याद है, उस इनिंग्स के बारे में क्या स्पेशल कोई फैक्टर हो? नहीं, मुझे इस तरह का नहीं याद, क्योंकि आपने बाकायदा ऐसे डिग किया होगा, उसको निकाला होगा, और ये आपने पाकिस्तान के बारे में बात की है कि पाकिस्तानी 2 प्लेयरों ने आखिरी विकेट की पार्टनरशिप की। तो यकीनी तौर पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी मेमोरीज जो होती है ना बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। पाकिस्तानी भी ऐसे होंगे जो क्रिकेट के साथ जिनका रग़बत तो होगी, लेकिन उन्हें याद नहीं आएगा ये कब हुआ था, देखे ना। क्योंकि हमारा ये होता है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन पहले की बात, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने 3 महीने पहले की बात, ये हमें कुछ थोड़ी बहुत याद रहती हैं। थोड़ा सा पीछे चला जाए ना तो हमारा हाफ़ज़ा पता नहीं क्यों कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल। हालांकि पहले ज़माने में होता था कि रिवर्स में थी बात, 3 दिन पहले की बात हम भूल जाया करते थे, 3 साल पहले की बात नहीं भूलते थे, 30 साल पहले की बात नहीं भूलते थे। बड़ा अजीब व गरीब मैं बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल उसका इफ़ेक्ट है। ये साइकोलॉजिकल जो होती है ना कि इंसानी नफ्सियात क्या कहती है, ये इस हवाले से होगा। आपने बताया, अब यकीन करें कि मैं भी बैठा हूँ, मुझे खुद याद करना पड़ रहा है कि ये कब हुआ। वाकई हुआ था, आखिरी विकेट की पार्टनरशिप और पाकिस्तान के 2 प्लेयरों ने की, और इतनी बड़ी की। तो ये होता है हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम एक और बड़ी लास्ट विकेट पार्टनरशिप की बात करें तो वो लगाई थी इंग्लैंड के जो रूट और जिमी एंडरसन ने, 198 रन की पार्टनरशिप आखिरी विकेट पे। आप सोचें 9 आउट हो चुके हैं और तब आपको अचानक से ही 198 रन और पड़ दें, क्या अपोजिशन का क्या हाल क्या किया होगा उन्होंने। अब ये होता है कि 198 198 यानी कि 2 रन कम 200। अब कई लोगों को जब ये बात पता चले ना तो वो इसको डाइजेस्ट करना ज़रा उनके लिए मुश्किल बनता है भाई। आखिरी विकेट में 200 की पार्टनरशिप, और कौन से प्लेयर कर रहे हैं आखिरी विकेट पे। बंदा टीवी बंद करके गया हो कि भाई बस 9 आउट हो गए, अभी आउट हो जाएगा, भाई 200 रन और मार दिए उन्होंने। तो ये होता है कि अनबिलीवेबल, एक होता है ना कि टर्न अराउंड होता है ना, कि ये कॉफ़ी का मग मेरे सामने नहीं पड़ा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी तो ये कॉफ़ी का मग पूरे का पूरा मेरे सामने पड़ा था। मैं हैरान हो गया हूँ कि ये उड़ के खुद आया, कोई नीचे से कोई टेबल में सुराख हुआ है या छत में से कोई चीज़ लटक के आई है और यहाँ पर वो रख के गई है। तो इट टर्न अराउंड कि आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है वो 200 के करीब गई हुई है, उन्होंने मैच का 500 पलट दिया। यहाँ जो PSL के 100 रन प्लस की पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं वो तो ओपनिंग की 7 पार्टनरशिप हैं, बाकी 25 पार्टनरशिप हैं। उसमें जो पहली विकेट की पार्टनरशिप है, दूसरी विकेट की पार्टनरशिप, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी से आगे गई भी नहीं, समझ में आती हैं। इवन छठी तक समझ में आती हैं, क्योंकि छठी में भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है कि छठी विकेट की पार्टनरशिप भी 100 से ऊपर बन जाती है कभी कभार। लेकिन ये जो फर्स्ट विकेट, सेकंड विकेट, थर्ड विकेट, फोर्थ विकेट, ये तो यूजुअली चल रहा होता है ना। पार्टनरशिप जो 100 रन की होती है वो इन्हीं विकेटों के दरमियान चल रही होती है, ठीक है। अब वो चीज़ें कि उसको संभाल नहीं सके जो हमारी PSL की टीम है जिन्होंने ये रन्स बनाए थे, ये पार्टनरशिप बनाई थी, वो मैच हार गए। और यहाँ पर उन मैचों का
जिक्र हो रहा है जिसमें आखिरी विकेट की पार्टनरशिप 200 तक, मतलब ये ऐसे है, यकीन करो कि जिसे कहते हैं ना, यकीन करोगे? मैं कोशिश पूरी करूँगा कि यकीन ना करने को दिल करता है। ऐसे ही है। नहीं, अगर ये हमारे खिलाफ लगी होती तो फिर तो भाई मेरा यही होना था। नहीं ये होता है, लेकिन एक उसमें ना मुझे भी याद आ रहा है, एक मैच हुआ था, जैसे मैंने वर्ल्ड कप का बताया ना कि 75 का वर्ल्ड कप, बस ये बता देगा हमारे खिलाफ तो नहीं था ना, ये इत्तेफाक से हमारे खिलाफ हुआ था। और ये एक ऐसा था जिसमें ये था जब पहला जो वर्ल्ड कप था ना 1975 का, तो इसमें पाकिस्तान का मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ, पाकिस्तान ने कुछ 266 रन किए। ये माजिद खान की और ज़हीर अब्बास की पार्टनरशिप है 62 रन की, फिर माजिद और मुश्ताक की पार्टनरशिप है वो 60 रन की, फिर वसीम हसन राजा हमारा फेवरेट उस ज़माने में हुआ करता था, बेशक, उसने भी 60 के करीब स्कोर किया था। तो वो उसकी तो ये 266 रन बना के ना टोटल बड़ा सॉलिड था। अब ये वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान का मैच है, पहला वर्ल्ड कप है 1975 का, इंग्लैंड में हो रहा है। हमने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या किया, हमने 203 पे 9 आउट कर लिया। अब 203 पे वेस्ट इंडीज़ के 9 आउट हो चुके हैं और ये वर्ल्ड कप ये चेस कर रहे थे या पहले बैटिंग कर रहे थे? पाकिस्तान 266 कर गया, 66 कर गया, 203 पे 9 विकेट उनकी गिरा दी हैं। और अपना ये सरफराज नवाज जो है ना, हाँ जी, इसने तबाह की बॉलिंग की, 3 ऐसी विकेटें उड़ाई जिनके बारे में यही सोचा जाता था कि अगर ये विकेटें ना रहें वेस्ट इंडीज़ के पास तो वेस्ट इंडीज़ घर वापस जाएगा। अब क्या था, एक मरे था जो इंडिया वो जो वेस्ट इंडीज़ का, और एक था एंडी रॉबर्ट्स। एंडी रॉबर्ट्स 11वें नंबर पर आने वाला, मरे भी 7वें 8वें 9वें नंबर पे आने वाला। अब ये क्रीज पे खड़े हैं, तो हालात ये थे कि बाउंड्री के पास पाकिस्तानी नहीं होते, वो शायकीन खड़े हैं कि ये जो गेंद है ये आखिरी गेंद होगी, ये खत्म, अब तो हम ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। यानी कि वेस्ट इंडीज़ को यार वो तो जसूस में ही रह के पासा ही पलट गया। तो 63 रन उन्होंने कर लिए थे दोनों ने। अब वो 63 रन किए और जो विनिंग शॉट थी जिस पे हो गया था कि वो 11 के 11 खिलाड़ी जो हमारे ग्राउंड पे थे, बस मेरे ख्याल में स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ गई थी, लेकिन स्ट्रेचर कोई गया नहीं था कि यार ये 203 पे हमने 9 आउट कर लिए हैं, ये आखिरी पेयर जो आके 10वीं विकेट पे खड़ा हुआ और वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है। तो वो जो दो थे ना, वो बल्ला लहराते हुए, और फिर वो काली आंधी, मैंने पहले बताया था टर्म इस्तेमाल होती थी, वो काली आंधी झूमी। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि हम ये मैच जीत गए और इस तरह से जीत गए, वरना अदरवाइज पहला वर्ल्ड कप फाइनल तक जाना वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि डीमोरलाइज हो जाता ना कि एक ऐसी चीज़ अगर 203 पे 9 खिलाड़ी आउट कर दिए पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के, और 2 4 5 6 7 स्कोर के फ़र्क से आखिरी खिलाड़ी आउट हो जाता, तो ये अच्छे खासे रन्स के फ़र्क से जीत होती, मार्जिन बहुत होता। मार्जिन ऑफ विक्ट्री 40 रन से ऊपर हो जाए ना, तो आप कहते हैं बड़ी मुनासिब है, तो वो हो जाता। अब ये देखें ना, आखिरी विकेटें कहाँ काम कर जाती हैं, आखिरी विकेट की पार्टनरशिप कहाँ काम कर जाती है। और यहाँ PSL में फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप हो गई, सेकंड विकेट पार्टनरशिप 100 रन से ऊपर वो गई, थर्ड विकेट पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप ने 6ठी विकेट तक चली है। ये 6ठी विकेट तक पार्टनरशिप गई हैं। उसके आगे फर्स्ट विकेट तक पार्टनरशिप अगर देखा है तो 7 थी जी, सेकंड 5 थी, थर्ड 5 थी, फोर्थ 4 थी, फिर फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप 3 थी, फिर 6 विकेट पार्टनरशिप 1 थी। अब ये होता यही है कि अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए, वक्त गुजर चुका है, लेकिन बहरहाल PSL तो चल रहा है ना। PSL का वो वक्त जो गुजरा हुआ कल था, जिसमें 8 सीरीज़ हुई थी, कि क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट थे, उसकी डायमेंशन थी जो आपको किसी और लीग में, किसी टूर्नामेंट में इस शिद्दत के साथ नहीं मिलेंगी जिस शिद्दत के साथ हमारे इधर PSL में मिल गई। क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता, तवज्जो नहीं जाती,
हम वो लगे होते हैं कि गेंद आई थी, इसको ऐसे खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, बॉलर को ऐसे गेंद करानी चाहिए थी, नहीं करानी चाहिए, तो वो हुआ यार गेंद उठा दी गई, उसको पता भी था कि बाउंड्री पे बंदा खड़ा, उसको पता भी था फील्डर वहाँ पे खड़ा। हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा अगर ध्यान जाना शुरू हो जाए तो हो सकता है देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि जो टीम की स्ट्रेटजी इवॉल्व हो रही हो वो भी मोर और लेस साइंटिफिक बुनियादों पर हो रही हो। हमारा एक बहुत ही अच्छे जानने वाले क्रिकेटर थे, उनको कुछ दिन के लिए, अभी 2, 4, 5, 6 महीने पुरानी बात है, कि कोचिंग के लिए ना वो होता है ना कि आपने आर्म एक्शन जो होता है ना बॉलर का, उसको देखना है आपने। आप इतने दिन लंदन से आए हो तो थोड़ी हमारी मदद कर दें, हम आपकी जय जयकार कर देंगे। तो उसने मुझसे कहा था, कहता कि जी कोच का और हेड कोच का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कोच और हेड कोच जो हम रखते हैं ना, समझे खाना पूरी है। तो मैंने कहा जी आप भी तो इस वक्त कोच हो। उन्होंने कहा तभी तो मेरी बात पे वज़न है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि कई चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए, गौर करनी चाहिए, और कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग गौर नहीं करते क्योंकि हमें शोर मचाने की आदत है। बेशक कई चीज़ें होती हैं जिनमें हमें देख कर गौर करना चाहिए, एफर्ट डालनी चाहिए उनको सही करने के लिए, और कई चीज़ें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वही हो जाती हैं। और वही जो है ना इस स्पोर्ट का वही तो एक वो थ्रिलिंग एलिमेंट जो है ना, वो इसी चीज़ों की वजह से ना इस शायकीन को ना वो एंगेज रखता है। तो खैर आज के एपिसोड में तो बड़ा मज़ा आया आपसे ऐसे अनयूजुअल चीज़ों के बारे में बातें करके, पार्टनरशिप्स के बारे में बातें करके। जो कैप्टनसी के बारे में जो हम बातें कर रहे थे ना, उसको हम जारी रखेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सितार साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इनको जाते जाते? यही कि पार्टनरशिप, बहरहाल पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर पार्टनरशिप फेल हो जाए, आपको मैच ना जिता सकें और 100 रन्स की पार्टनरशिप फेल हो रही हैं, तो पार्टनरशिप ज़िंदगी किसी भी शक्ल में हो, ज़िंदगी किसी भी हिस्से में हो, किसी भी सेगमेंट में हो, पार्टनरशिप के बगैर लाइफ नहीं है। इंडीड, पार्टनरशिप के बगैर लाइफ नहीं है। क्या अच्छा खासा पॉडकास्ट जा रहा था, बड़े गहरे मोड़ पे आके हम इसका इख्तिताम करें। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सितार साहब आपका कि आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अब स्टे ट्यून फॉर द 3rd एपिसोड जहाँ पे हम बात करने जाने वाले हैं सारे कैप्टन्स की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।